नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो नया सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन हैं उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को पढ़ना। तो हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीईटी के सिलेबस में मेंशन है, तो हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल पहले खोजा गया था वह था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था रावी नदी के तट पे। कहाँ बसा हुआ था? रावी नदी के तट पे बसा हुआ था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वहाँ हुई पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से, क्योंकि वहाँ पर कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, यानी कि चित्र बना हुआ होता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नृत्य करती हुई बालिका। और यह जो मूर्ति है यह कांसे से बनाया गया है और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं और जौ चावल का भी उत्पादन करते थे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मातृशक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में यानी उनकी सिक्कों पर पशुपति की आकृति बनी होती थी, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुकरकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। और सुकरकोटदा कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे।
तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले क्वेश्चन कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, तो वह ग्रामीण थी। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो अमरी है ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हड़प्पा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी? तो ये किए थे दयाराम साहनी ने। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी में वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, सिंध। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है शेर, गैंडा, घोड़ा, हाथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ईंट, पत्थर, लकड़ी, बांस। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ईंट। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैमाबाद। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इन्होंने ही पहली बार कपास उगाया था। तो दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। और दोस्तों, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूर्वांचल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलिमगीरपुर था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन दिया हुआ है, कबड्डी में, या बैलों की दौड़ में, शतरंज में, गुल्ली डंडा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में रुचि रखते थे। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी जो है ये भारत के हरियाणा में है। ये भारत के हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाही दिनो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो दोस्तों वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको हमने पूरे डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। कल हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो अभी तक आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कल हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो उन लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।